क्या आप इस फियरलेस गर्ल को जानते हैं जिसने राजस्थान हाईकोर्ट में आईसीआई से टक्कर ली? यस, ये केस है ऋषा लोढ़ा का, जिसने आईसीआई के अगेंस्ट राजस्थान हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इस पिटिशनर के सीए इंटर के रिजल्ट्स को विथहेल्ड कर लिया था, ये बोलकर कि उसने इंस्टीट्यूट को डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स किए हैं। ये केस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? दो रीजंस की वजह से। पहला कि इस केस का जो जजमेंट आया था वो स्टूडेंट के फेवर में आया। तो चाहे आप सीए स्टूडेंट हो या सीएस या सीएमए, अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट आपके रिजल्ट को किसी रीजंस के वजह से विथहेल्ड करती है या कैंसिल करती है, तो आप इस केस का रेफरेंस देकर इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू रिलीज योर रिजल्ट। सेकेंडली, इस केस में कोर्ट हैज हाईलाइटेड द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच विच इज गारंटेड अंडर आर्टिकल 19 of the Indian Constitution, and it also highlighted the principle of natural justice. तो चलिए लेट्स सी द क्विक फैक्ट्स ऑफ द केस। इस केस में क्या हुआ था, जब आईसीएआई अपने नवंबर 2020 के एग्जामिनेशंस हेल्ड कर रही थी, तब पिटिशनर ने इंस्टीट्यूट को ईमेल करके कुछ डेरोगेटरी एंड डिसरेस्पेक्टफुल कमेंट्स किए और ये बोला कि इंस्टीट्यूट शुड लुक इनटू द सीरियसनेस ऑफ सिचुएशन एमिड्स दिस कोविड एंड शुड कंडक्ट ऑल द लेवल्स ऑफ सीए एग्जामिनेशंस ऑनलाइन। एज अ कॉन्सिक्वेंस इंस्टीट्यूट ने उसके रिजल्ट्स विथहेल्ड कर लिए एंड इंस्टीट्यूट ने उस स्टूडेंट को वार्न किया कि अगर उसने फर्दर कुछ ऐसे कमेंट्स किए तो इंस्टीट्यूट विल इवन स्टार्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हर। ऐसी सिचुएशन में अगर आप उस स्टूडेंट की जगह होते तो क्या करते? ऑफ कोर्स अपोलोजाइज करते। उस स्टूडेंट ने भी अपोलोजाइज किया, बट इंस्टीट्यूट वाज लाइक, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। इंस्टीट्यूट ने स्टिल उस स्टूडेंट के रिजल्ट्स अनाउंस नहीं किए एंड लेटर दैट स्टूडेंट फाइल्ड रिट पिटीशन टू राजस्थान हाई कोर्ट। और कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि इंस्टीट्यूट ने जो किया वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है और एग्जामिनेशन कमेटी के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है टू विथहेल्ड द रिजल्ट ऑफ एनी स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट्स। कोर्ट ऑल्सो अप्लाइड द लॉ ऑफ estoppel क्योंकि petitioner did no further comments on the institute, so the institute by its own notice is stopped from taking any action. कोर्ट ने आईसीआई को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाते हुए एक फ्रेज भी कोट किया, with great power comes great responsibility, and it asked the institute to look into its responsibility first before invoking its power against students. Court further said that ICI, being a statutory body, has no right to suppress the freedom of speech of any student because freedom of speech is a fundamental right guaranteed under Article 19(1)(a) of the Indian Constitution. So the final order was in the favor of student and the court imposed a cost of 20,000 on the institute. As per the order, later institute provided the result of the petitioner. ऐसे ही कॉर्पोरेट लॉ के टॉपिक्स को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. If you have any doubt relating to this topic, then you can ask me over comment box below or you can contact me over my Instagram. Thank you for watching. I'll see you in the next video. Till then, keep learning because the more you learn, the more you grow, and the more you grow, the more you achieve.